नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्निका मोंटाना के बारे में। ये एक ऐसा उपचार है जिसका नाम चोट और शारीरिक झटकों के साथ अक्सर सुनने में आता है। जी हाँ। हमारे पास एक किताब है, आर्निका मोंटाना, चोट और सदमे का उपचार। उसके कुछ हिस्से हैं। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इससे जो मुख्य बातें हैं वो निकालें, खासकर ये समझने की कि भाई आर्निका किन चोटों में, कैसे लक्षणों में काम आ सकता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि कभी-कभी कितनी मामूली चोट लगती है, पर उसका असर कितना लंबा रह जाता है। सही कहा। ये स्रोत शायद इसी तरफ थोड़ा इशारा करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है एक खास तरह का एहसास, जैसे पूरे शरीर में दर्द, अकड़न, जैसे किसी ने पीटा हो या कुचल दिया हो। स्रोत कहते हैं ये आर्निका का सबसे अहम लक्षण है। जी, बिल्कुल। ये कुचले जाने वाला दर्द जो है ना, ये शायद इसीलिए इतना खास है क्योंकि ये दिखाता है कि चोट का असर सिर्फ उसी जगह पर नहीं है। अच्छा। कि वो पूरे सिस्टम को, पूरे शरीर को एक तरह के शॉक में डाल देती है। ये उस गहरे शारीरिक आघात का एक संकेत है, आप कह सकती हैं। और फिर वो मानसिक स्थिति वाली बात भी थोड़ी अजीब है। जैसे व्यक्ति थोड़ा बेहोशी जैसा है, पर पूछो तो जवाब सही दे देता है। हाँ। और फिर वापस उसी धुंधली सी हालत में चला जाता है। या फिर चोट लगी है पर कह रहा है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। ये इनकार क्यों भला? ये भी मुमकिन है कि उसी गहरे शॉक का हिस्सा हो। देखिए, शरीर और मन दोनों ही उस चोट से, उस आघात से जूझ रहे होते हैं। जी। तो ये इनकार करना या वो भ्रम की सी स्थिति, ये शायद उस जबरदस्त तनाव या सदमे से बचने का एक तरीका हो सकता है। स्रोत तो यही बताते हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। और एक और चीज, वो बिस्तर का बहुत सख्त महसूस होना, लगातार करवटें बदलते रहना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये असल में अत्यधिक शारीरिक संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ इशारा करता है। हाइपर सेंसिटिविटी। हाँ, चोट की वजह से नसें या टिश्यूज इतने ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं कि हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ तक कि अपना बिस्तर भी पत्थर जैसा सख्त लगने लगता है। अच्छा। इसीलिए वो व्यक्ति आराम पाने के लिए, एक नर्म जगह ढूंढने के लिए लगातार हिलता डुलता रहता है। समझ गया। अब स्रोत ये भी बताते हैं कि ये इसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। किस तरह के लोग, या जैसे होम्योपैथी में शायद कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका यहाँ मतलब है व्यक्ति की अपनी शारीरिक और वो मानसिक बनावट, उसकी प्रकृति। अच्छा। तो स्रोत के हिसाब से आर्निका उन लोगों पर ज्यादा असर कर सकता है जो या तो थोड़े नर्वस मिजाज के हों या फिर दिखने में तो हट्टे-कट्टे स्वस्थ लगते हों, लाल चेहरे वाले। हाँ। पर उनका शरीर छोटी सी चोट पर भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया देता हो। ये दिखाता है कि आर्निका सिर्फ चोट पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर जो ट्रॉमा का असर है उसे कैसे संबोधित करता है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके मुख्य इस्तेमाल पर, चोटें और आघात। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ ताजी चोट के लिए नहीं बल्कि सालों पुरानी चोटों के बुरे असर के लिए भी काम आ सकता है। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत साफ बताते हैं कि ये खासकर उन चोटों में बहुत उपयोगी हैं जो किसी कुंद चीज से लगी हों, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ब्लंट फोर्स, हाँ। या गिरने से, टक्कर लगने से या सिर में चोट लगने, जिसे कंकशन कहते हैं, उसके बाद ये खून के जमाव को, नील पड़ने को ठीक करने में मदद करता है और अंदरूनी खून के रिसाव को सोखने में भी सहायक हो सकता है। और ये उन चोटों में भी मदद करता है जहां त्वचा फटती नहीं, नरम ऊतकों की चोट। और आपने वो संक्रमण की बात भी की थी। बिल्कुल। कंकशन और कंटूजन यानी गुम चोट, नील पड़ना, इन सब में ये काम आता है। और साथ ही ये मवाद बनने या सेप्टिक स्थिति को रोकने में मदद कर सकता है। सेप्टिक स्थिति इन्फेक्शन फैलने से रोकना। फैलने का खतरा हो, उसे रोकने में मदद करता है। और तो और प्रसव के बाद होने वाले दर्द और कुछ दूसरी दिक्कतों में भी इसका जिक्र मिलता है। अच्छा, तो मुख्य रूप से चोटों के अलावा क्या स्रोत इसके कुछ और इस्तेमाल भी बताते हैं, छोटे मोटे ही सही? हाँ, कुछ और स्थितियों का भी जिक्र है, हालांकि वो शायद चोटों जितने मुख्य नहीं है। जैसे सिर की चोटों से जुड़ी कुछ परेशानियां, मान लीजिए मेनिंजाइटिस का कोई खास प्रकार, हम्म। या आंखों में चोट लगने से या बहुत जोर से खांसने से खून आ जाना। पाचन से जुड़ी कुछ खास दिक्कतें भी हैं, जैसे वो सड़े अंडे जैसी बदबू वाली डकारें। ओहो। और कुछ खास तरह के बुखार या फिर छोटे छोटे दर्दनाक फोड़े जो बार बार निकलते हो। गठिया के मरीजों में एक अजीब सा डर कि कोई पास आएगा तो छू लेगा या टकरा जाएगा, इसका भी जिक्र है। ये तो काफी अलग अलग चीजें हैं। और लक्षणों में बदलाव के बारे में क्या? आपने मोडालिटीज कहा था, इसका क्या मतलब है? जी, मोडालिटीज।
इसका सीधा सा मतलब है कि किन चीजों से लक्षण बढ़ते हैं या घटते हैं। अच्छा। तो आर्निका के मामले में स्रोत बताते हैं कि आराम करते समय या लेटने पर तकलीफ बढ़ सकती है, और दिलचस्प बात यह है कि छूने से या हिलने डुलने से कभी-कभी बेहतर महसूस होता है। हैं? ये तो उल्टा लग रहा है, चोट में तो हिलने से दर्द बढ़ना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, पर यही बताया गया है। ठीक है। और क्या ये किसी और उपचार से मिलता जुलता है? किसी से इसकी तुलना की गई है? हाँ, संक्षिप्त में कहें तो स्रोत बताते हैं कि वो जो कुचले जाने वाला दर्द है ना, हाँ हाँ। उस मामले में ये रस्टॉक्स या बैप्टीसिया जैसे उपचारों से कुछ मिलता जुलता है, उनमें भी ऐसा दर्द होता है। ठीक है, समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो आर्निका मोंटाना की पहचान मुख्य रूप से चोट, आघात और उससे जुड़े उस खास कुचले जाने वाले दर्द से है। साथ में वो अत्यधिक संवेदनशीलता और वो अजीब से मानसिक लक्षण भी। बिल्कुल। और सबसे खास बात कि ये न सिर्फ नई बल्कि पुरानी चोटों के असर पर भी काम कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये सामने आती है कि शारीरिक आघात जो है, वो सिर्फ ऊपरी दर्द ही नहीं देता। जैसे कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं, ये शायद हमारे शरीर और मन में गहरे लंबे समय तक चलने वाले कुछ पैटर्न बना देता है। ऐसी चीजें जिन पर हम आमतौर पर ध्यान भी नहीं देते। हाँ, ये तो है। तो ये सोचने लायक है कि हमारा सिस्टम इन अनुभवों को, इन चोटों के असर को कैसे सहेज कर रखता है और कब तक।